प्रेज़ द लॉर्ड। हमने हमारे पिछले मैसेज में देखा कि कैसे दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। वो अपने जीवन में तकलीफ़ें क्यों लाता है? परमेश्वर के वचन की वजह से। जो आपके अंदर बसा हुआ है, वो वचन उसके आपके अंदर से छीन लेने के लिए दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम करता है। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का वचन आपके ज़िंदगी में काम कर रहा है, इसलिए आपको लिए तकलीफ़ है, इसलिए आपको तकलीफ़ें आती है। एज़ अ क्रिश्चियन, एज़ अ बिलीवर, जब आप चर्च जाते हो तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करता है, इसलिए आपके पीछे दुष्ट आत्मा आता है, ताकि वो वचन को आपके अंदर से छीन कर लेकर जाए, इसलिए आपको तकलीफ़ें आती है। बट आज हम देखेंगे कि दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम किस तरह से करता है, क्या है उसका मोडस ऑपरेंडी, किस तरीके से वो आपके जीवन में काम करता है, किस तरीके से वो आपके सिचुएशंस को बदलता है। जब मैं तकलीफ़ों की बात कर रहा हूँ तो वो तकलीफ़ हो सकते हैं फाइनेंशियल तकलीफ़ है, या फिर आपके ऑफिस में कोई तकलीफ़ आ रही है जो दुष्ट आत्मा आपको तकलीफ़ दे रही है, तो वो तकलीफ़ें दुष्ट आत्मा किस तरीके से पैदा करती है, ये हम देखेंगे आज। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं जो वचन में बताने जा रहा हूँ पिता, वो आपने मुझे दी है पिता। मेरे साथ रहना परमेश्वर, मेरे साथ रहना पिता। जो मैं कहने जा रहा हूँ परमेश्वर, वो आपके थ्रू आया है परमेश्वर, ये मैं विश्वास करता हूँ। और आप ही मेरे थ्रू बात करना पिता, आपके बच्चों को परमेश्वर आपके बात सिखाना परमेश्वर, ताकि जब भी दुष्ट आत्मा उनके पास आए तो उन्हें पता रहे परमेश्वर, वो तैयार रहे परमेश्वर उसे हराने के लिए, उसे भेजने के लिए। और आपके पवित्र आत्मा को हमारे बीच में रखना परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करना परमेश्वर, आमीन। तो हम देखते हैं, आज हम देखेंगे कि दुष्ट आत्मा हमारे लाइफ में काम कैसे करता है। जब भी हम तकलीफ में होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम गाइडेंस के लिए कहाँ भागते हैं? जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि आसपास कुछ नहीं दिखता, कुछ समझ में नहीं आता है, एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, हम कहाँ जाते हैं? हम कहाँ से गाइडेंस लेते हैं? आज हम देखेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने गलत जगह से गाइडेंस लिए। जब वो मुश्किल में फंसा हुआ था, तब वो गलत जगह पर गया, गलत लोगों के पास गया गाइडेंस के लिए। और दुष्ट आत्मा ने कैसे उसकी ज़िंदगी को ख़त्म किया, हम देखेंगे। आज हम उस दुष्ट आत्मा के बारे में बात करेंगे जो दिखता नहीं है, बट वो होता है। जैसे आपको आपके फ़ोन में जो नेटवर्क आता है सैटेलाइट से, या आपके घर के वाईफाई का नेटवर्क आता है, क्या वो नेटवर्क आता हुआ आपको दिखता है? नहीं दिखता है, पर वो नेटवर्क होता है जिसके वजह से आप इंटरनेट यूज़ कर पाते हो। उसी तरह ये दुष्ट आत्मा आपके आसपास है, हमारे सबके आसपास है। वो दिखता नहीं है, बट वो हमारे आजू बाजू में है। हम देखेंगे एफिशिएंस में क्या लिखा है उस दुष्ट आत्मा के बारे में। एफिशिएंस 2 अध्याय 2 वचन, इफिसियों का 2 अध्याय 2 वचन हम देखेंगे। In which you have once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air. इस हवा में एक दुष्ट पावर है, उसका राजा है शैतान। उसके बारे में लिखा है एफिशिएंस में। एफिशिएंस में शैतान को इस हवा जो दिखता नहीं है हमें, इस हवा का राजा बताया है। हमारे आसपास जो हवा है उसमें शैतान का वास है। एफिशिएंस ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है। हम आज देखेंगे वो शैतान किस तरीके से काम करता है जो इस हवा में बसता है। आमीन। हम जाएंगे सैमुएल में, 1 सैमुएल 28 अध्याय 3 वचन। पहला समूएल 28 अध्याय 3 वचन देखेंगे। नाउ सैमुएल हैड डाइड
अब सैमुअल इस समय पर प्रॉफिट सैमुअल जो था वो मर चुका था। एंड ऑल इज़राइल हैज mourned him एंड buried him. ठीक है, in Rama, his own city, and Saul had put the mediums and the necromancers out of the land. शाउल जो राजा था उस समय में, उस समय की बात है जब शमूएल जो नबी था, जो प्रॉफिट था, वो मर चुका था, उसे दफना दिया गया था। और सॉल ने क्या किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार सारे जो मीडियम्स है, नेक्रोमांसर्स है, उन लोगों को जो भूत सिद्धि करते हैं, ठीक है, जो लोग तांत्रिक या काला जादू करते हैं, या जो लोग मरे हुए लोगों से बात करते हैं, उन लोगों को उस इज़राइल से हटा दिया था, सबको भगा दिया था उसने। आमीन। आगे देखते हैं। अब चौथे वचन में देखो क्या हुआ है। The Philistines assembled and came and encamped at Shunem, and Saul gathered all Israel and they encamped at Gilboa. अब यहाँ पर फिलिस्ती जो है वो इज़राइल के अगेंस्ट लड़ने के लिए आ रहे हैं। इज़राइल के अगेंस्ट, इज़राइल को घेरा बांधकर खड़े हैं अटैक करने के लिए, और शॉल और उसकी आर्मी भी वहाँ पर गिलबोआ में कैंप करके खड़ी है। आपको सिचुएशन समझ रहा है? फिलिस्ती आर्मी अटैक कर रही है इज़राइल आर्मी पर, और वो एक थोड़ी दूर एक प्रांत में आकर घेरा बांधकर खड़े हैं इज़राइल के अगेंस्ट। और इज़राइल की आर्मी गिलबोआ पर, एक जगह है गिलबोआ नाम का, वहाँ पर वेट कर रही है, वहाँ पर आके खड़े हुए हैं। दोनों आर्मी आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो देखते हैं क्या किया है। When Saul saw the army of the Philistines, he was afraid and his heart trembled greatly. 5वें अध्याय में जो शॉल है राजा, जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया, उसने उस आर्मी को देखा, फिलिस्ती आर्मी को देखा, एनिमी के आर्मी को देखा, दुश्मन को देखा, तब वो डर गया। वो पूरी तरह से डर गया, उसका दिल कांपने लगा, उसका हृदय पूरी तरह कांपने लग गया। आमीन। तो सॉल एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने नज़र से देखकर, वो परमेश्वर पे विश्वास रखकर नहीं, अपने नज़र पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। अब कई बार बाइबल में देखोगे कि वहाँ लिखा है शॉल ने देखा और शॉल ने ऐसा डिसीजन लिया, शॉल ने देखा और शॉल ने कोई गलत डिसीजन लिया। यहाँ पर भी शॉल ने देखा, विल बिलीव बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। बट सॉल साइट से जीने वाला व्यक्ति था, नज़र से जीने वाला व्यक्ति था। उसने देखा कि ये बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है मुझे अटैक करने के लिए, मैं इनके सामने नहीं बच पाऊंगा। वो डर गया, उसका हृदय कांपने लगा, और उसने क्या किया आगे देखते हैं। सॉल ने परमेश्वर से बात करने की कोशिश की, सॉल ने परमेश्वर से जवाब मांगने की कोशिश की, गाइडेंस मांगने की कोशिश की। सॉल इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड डिड नॉट आंसर हिम आइदर बाय ड्रीम्स और बाय यूरिम और बाय द प्रॉफिट्स। सॉल ने अपने प्रॉफिट्स को बुलाए, सबको कहा परमेश्वर से बात करने की कोशिश करो। परमेश्वर ने किसी को भी उत्तर नहीं दिया। यह है 1 सैमुएल 28वां अध्याय, मैं 4 से आगे पढ़ रहा हूँ मैं अभी 6वें वचन में। अब 7वां वचन, देन सॉल सेड टू हिज सर्वेंट्स। जब परमेश्वर ने किसी को भी उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर ने सॉल को ना उसके प्रॉफिट्स को उत्तर दिया, तो सॉल ने क्या कहा? सॉल ने अपने दासों से कहा, सीक आउट फॉर मी अ वुमन हु इज अ मीडियम दैट आई मे गो टू हर एंड इंक्वायर ऑफ हर। And his servants said to them, behold, there is a medium at Endor. तो सॉल ने कहा कि मुझे, जब परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा था सॉल को, तब सॉल ने कहा कि मुझे एक ऐसी महिला बताओ जो एक जादूगरनी है, जो एक काला जादू करने वाली व्यक्ति है, जो भूत सिद्धि करने वाली व्यक्ति है, और मुझे उसके पास ले चलो। सॉल डेस्परेट हो गया था यहाँ पर। सॉल चाहता था कि कोई उससे बात करे, सॉल चाहता था कि उसे गाइडेंस मिले। तो वो एक ऐसे व्यक्ति के पास गया, जो एक ऐसे औरत के पास गया जो भूत सिद्धि करती थी, जो मरे हुए से बात करती थी। इन्हीं जैसे लोगों को सॉल ने, इसी अध्याय के 3 और 4 वचन में लिखा गया है कि सॉल ने सबको भगा दिया, बट अभी सॉल उसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है, उसी भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढ रहा है जिसको सॉल ने ही खुद भगा दिया था।
तो अब देखते हैं सॉल ने क्या किया आगे 8वें वचन में। सो सॉल डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, सॉल ने अपना वेश बदला, अपने अपना चेहरा बदला, अपना वेश बदला और अपने आप को डिस्गाइज करके अदर दूसरे कपड़े पहन लिए और वो उसके दो व्यक्तियों को लेकर, दो लोगों को लेकर रात के समय में एक औरत के पास आए और वो औरत से उसने कहा, डिवाइन फॉर मी बाय स्पिरिट एंड ब्रिंग अप फॉर मी whoever I shall name to you। उसने उस औरत से कहा कि जिसका भी मैं नाम लूं, जिसका भी मैं नाम लूं उसे तू लेकर आ ऊपर। इंग्लिश में लिखा है, डिवाइन फॉर मी बाय स्पिरिट एंड ब्रिंग अप फॉर मी whomever I shall name to you। मैं जिसका भी नाम लूं, इंग्लिश में लिखा है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है जो व्यक्ति मर चुका है, जो व्यक्ति मर कर गाड़ा गया है, उसे फिर से लेकर आ मेरे पास। सॉल ऐसा डिमांड कर रहा है उस औरत से। वो औरत एक भूत सिद्धि करने वाली औरत थी। उस औरत के अंदर एक फेमिलियर स्पिरिट था, एक टाइप का इविल स्पिरिट है तो दोस्तों, उस औरत के अंदर एक फेमिलियर स्पिरिट था। यहाँ मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, दो टाइप की दुनिया है जो मैं जानता हूँ। शायद और टाइप की दुनिया भी हो सकते, बट मैं जानता हूँ कि दो टाइप की दुनिया है। एक ऐसी दुनिया है जिसमें होली स्पिरिट है और एक ऐसी दुनिया है हमारे ही बीच जिसमें अलग अलग प्रकार के दुष्ट आत्मा रहती है। उसमें से एक प्रकार का दुष्ट आत्मा है फेमिलियर स्पिरिट। तो उस औरत के अंदर फेमिलियर स्पिरिट था। वो औरत भूत सिद्धि करती थी, वो औरत मुर्दों से बात कर सकती थी। ऐसे औरत के पास सॉल गया। सॉल जो परमेश्वर का चुना हुआ राजा था, सॉल जिसको प्रोफेट सैमुअल ने चुना था, जो परमेश्वर का चुना हुआ राजा था, जो इतने साल प्रोफेट सैमुअल के साथ रहा, उसके गाइडेंस के साथ रहा था। बट अब व्याकुल हो गया था सॉल, डर गया था सॉल उस एनिमी को देखकर, और यहाँ पर गलत व्यक्ति के पास आया गाइडेंस के लिए। एक ऐसी औरत के पास आया जो मुर्दों से बात करती और उसने कहा कि मैं जिसका नाम लूँगा उसे लेकर आ, उसे जिंदा कर, उससे मुझे बात करना है, उससे मुझे गाइडेंस चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 9वें वचन में लिखा है, द वुमेन सेड टू हिम, श्योरली यू नो व्हाट सॉल हैज डन, हाउ ही हैज कट ऑफ द मीडियम्स एंड द नेक्रोमांसर्स फ्रॉम द लैंड। वो जो महिला थी उसने कहा कि तुझे पता नहीं है क्या सॉल ने क्या किया है? तुझे तो पता ही होगा कि सॉल ने सारे जो दुष्ट आत्मा से जिन लोग जो मीडियम्स है, जो नेक्रोमांसर्स है, जो मुर्दों से बात करते हैं, जो भूत सिद्धि करने वाले लोग हैं, काले जादू करने वाले लोग हैं, उनको सबको सॉल ने भगा दिया है। तू जानता नहीं है ये बात? वो औरत को अभी तक नहीं पता है कि ये व्यक्ति सॉल है, जो खुद ये रिक्वेस्ट कर रहा है इस औरत के सामने। वो खुद सॉल है, वो नहीं जानती थी, वो डरी हुई थी सॉल से ही, क्योंकि सॉल ने सबको भगा दिया था। अब आगे देखते हैं। Why then are you laying a trap for my life to bring about my death? तू मेरी जान से क्यों खेल रहा है? मैं अगर तुझे भूत सिद्धि करके दूं तो सॉल मुझे मार देगा। वो औरत सॉल से डरी हुई है। वो कह रही है कि मैं अगर भूत सिद्धि करूं तो सॉल मुझे मार देगा। तो आगे देखते हैं सॉल ने क्या कहा। बट सॉल swore to her by the Lord। सॉल ने परमेश्वर की शपथ लेकर, वो याहवे की शपथ लेकर उस महिला से कहा। क्या कहा उसने? As the Lord lives, no punishment shall come upon you for this thing। ये जो तू करने वाली है, परमेश्वर याहवे की शपथ, कोई भी तकलीफ तुझे ये करने की वजह से नहीं आएगा। एक घोर पाप करने चला था सॉल, एक घोर पाप करने चला था सॉल, और परमेश्वर की शपथ खाकर कह रहा है कि तुझे कोई तकलीफ नहीं होगा इसके वजह से। हम देखते हैं कि परमेश्वर इन चीज़ों से कितना नफरत करता है।
भूत सिद्धि करने वालों से। और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है, हम देखते हैं। लेविटिकस 19:31 में लिखा है, लेविटिकस 19वां अध्याय 31 वचन 31वां वचन, डू नॉट टर्न टू मीडियम्स और नेक्रोमांसर्स, भूत सिद्धि करने वालों के पास मत जाना। डू नॉट सीक देम आउट, उन्हें मत ढूंढना। एंड सो मेक योरसेल्फ अनक्लीन बाय देम, आई एम द लॉर्ड योर गॉड, उनके थ्रू आप अशुद्ध होते हो। लेविटिकस में लिखा है। आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ पर लिखा है इन भूत सिद्धि करने वाले लोगों के बारे में, और परमेश्वर क्या कहता है इन लोगों के बारे में। लेविटिकस के ही 20वें अध्याय 6वें वचन में भी लिखा है। हम देखते हैं 20वें अध्याय 6वें वचन में, इफ अ पर्सन टर्न्स टू मीडियम्स एंड नेक्रोमांसर्स whoring after them, I will set my face against that person and will cut him off from among his people. जो व्यक्ति ऐसे भूत सिद्धि करने वाले और जादू टोना करने वाले लोगों के पास जाता है, मैं अपना चेहरा उससे दूर करूंगा और उसे मैं I will cut him from among his people. आमेन। और देखते हैं क्या लिखा है 20 का ही 27 में लिखा है। लेवियों का 20वां अध्याय 27वें वचन में क्या लिखा है, हम देखते हैं। A man or a woman who is a medium or a necromancer shall surely be put to death. जो व्यक्ति जो खुद एक अगर वो भूत सिद्धि करने वाली व्यक्ति है तो उसे मौत की सजा होगी। इसीलिए शायद सॉल ने ये धर्मशास्त्र पढ़कर ही इन सबको भगाया था। बट अब डर जाने पर दुश्मन को देखकर तो फिर इनके तरफ वो आ रहा है। हम देखते हैं और क्या लिखा है। ड्यूटोनॉमी में लिखा है, ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 10वां वचन में देखते हैं। ड्यूटोनॉमी 18वां अध्याय 10वां वचन में क्या लिखा है, देयर शैल नॉट बी फाउंड अमॉन्ग यू एनीवन who burns his son or his daughter as an offering. जो भी व्यक्ति अपने बच्चे या अपने बेटा या बेटी को जलाता है। Anyone who practices divination और tells fortune, जो evil spirit के माध्यम से आपका जो फ्यूचर बताता है या आपका फॉर्च्यून बताता है, एक फॉर्च्यून टेलर जिसे कहते हैं। और interprets omens, or a charmer, or a sorcerer, or a medium, or a necromancer, or anyone who inquires of the dead. जो भी व्यक्ति सही गलत समय को देखता है या जो भी व्यक्ति जादू टोना करता है, इन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक कलंक करके माना है। ड्यूटोनॉमी में जो भी व्यक्ति, there shall not be found anyone among you who burns his son or his daughter as an offering, anyone who practices divination or tells fortune or interprets omens, or a sorcerer or a charmer or a medium or a necromancer, or anyone who inquires of the dead, for whoever does these things is an abomination to the Lord. ये लोग क्या है, परमेश्वर के लिए कलंक है। मैं और इन लोगों का बहिष्कार करने के लिए कह रहा है परमेश्वर। और सॉल आज उसी एक व्यक्ति के पास गया है, उसी एक औरत के पास गया है और मदद मांग रहा है। हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। 1 सैमुएल 28वां अध्याय 10वां वचन, सॉल swore to the Lord, उसी परमेश्वर जो इन लोगों से नफरत करता है, उस परमेश्वर की शपथ खाकर सॉल ने उसे कहा कि as the Lord lives, no punishment shall come upon you for this thing. फिर उस औरत ने कहा, then the woman said, whom shall I bring up for you? किसको मैं ऊपर लाऊं? किसकी आवाज आप सुनना चाहते हो? किसको मैं ऊपर लाऊं? किससे बात करना चाहते हो? He said, सॉल ने कहा, bring up Samuel for me. सॉल चाहता है कि जो नबी सैमुअल है उसे लाया जाए। सॉल सैमुअल से बात करना चाहता था, इस सिचुएशन को समझना चाहता था कि वो आगे क्या करे, इस दुश्मन से कैसे लड़े। इसके लिए उसने गलत जगह से गाइडेंस लिया। आगे देखते हैं। When the woman saw Samuel, 12वें वचन में लिखा है, जब उस औरत ने सैमुअल को देखा, बट सैमुअल तो यहाँ पर मर चुका है,
उस औरत ने सैमुअल को कैसे देखा, हम देखते हैं उस वचन में क्या लिखा है। When the woman saw Samuel, she cried out with a loud voice. जोर से वो चिल्लाई। And the woman said to Saul, Why have you deceived me? You are Saul. उस वुमन ने देखा सैमुअल को, बट सैमुअल तो मर चुका है, वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए, वो एक प्रॉफिट है परमेश्वर का। तो सैमुअल यहाँ क्या कर रहा था? वो औरत सैमुअल को कैसे देख पाई, और देखते ही उसे ये कैसे समझा कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है वो सॉल है। ये दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। ये जो औरत है उसमें एक फेमिलियर स्पिरिट है, बाइबल में लिखा है। तो ये आत्माएं कैसे काम करती है? तो जो फेमिलियर स्पिरिट्स है हमारे आसपास हवा में है, सारे तरफ, और हर एक व्यक्ति को वो ऑब्जर्व करती है, स्पेशली उन व्यक्तियों को जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है। हमने लास्ट मैसेज में देखा कैसे शैतान उन लोगों को अटैक करने की कोशिश करता है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है। तो ये फेमिलियर स्पिरिट्स भी, ये इविल स्पिरिट्स भी, ये दुष्ट आत्मा भी उन लोगों पर नज़र बनाए रखती है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है। और सैमुअल उस समय का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। तो क्या दुष्ट आत्माओं को सैमुअल पता नहीं होगा? पता होगा, राइट? बट फिर भी सैमुअल वहाँ क्या कर रहा था, हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। When the woman saw Samuel, she cried out with a loud voice, and the woman said to Saul, Why have you deceived me? You are Saul. The king said to her, Do not be afraid. Saul ने उसे कहा, डर मत, तू बिल्कुल डर मत। क्या देख रही है वो बता, सिर्फ मुझे बता कि तू क्या देख रही है, क्या देख पा रही है। And the woman said to Saul, तो वो औरत ने सॉल से कहा, I see a God coming up out of the earth. He said to her, सॉल ने उसे पूछा, कैसा दिखता है पहले वो बता मुझे, क्योंकि सॉल तो खुद देख नहीं पा रहा था बट वो औरत देख पा रही थी। तो सॉल उससे जानने के लिए कि किसे देख रही है, वो उससे पूछा है कि वो कैसा दिखता है वो बता, तो मैं कंफर्म करूं कि वो सैमुअल ही है या नहीं। तो उस औरत ने क्या कहा, एंड शी सेड, एन ओल्ड मैन इज कमिंग अप एंड ही इज wrapped in a robe. एक बूढ़ा व्यक्ति ऊपर आ रहा है, कमिंग अप एंड इज wrapped in a रोब, एक रोब पहना हुआ है। और जब इतना उसने कहा और सॉल ने वहां पर क्या किया देखते हैं। एंड सॉल न्यू दैट इट वाज सैमुअल। सॉल जान गया कि ये सैमुअल है। एंड ही बाउ डाउन विद हिज फेस टू द ग्राउंड एंड पेड होमेज। वो अपने चेहरे से पूरा नीचे उसने दंडवत किया और उसने दंडवत किया सैमुअल को। उसने वहीं पर उस जगह पर जहां पर वो बैठा था, वो देख तो नहीं पा रहा है सैमुअल को, बट फिर भी उसने दंडवत कर दिया। ये औरत किसको देख रही थी? जो रोब पहन के आता है। अपने सैमुअल में ही पीछे लिखा है कि सैमुअल एक रोब पहनता था। तो ये औरत को कैसे पता कि सैमुअल एक रोब पहन कर, क्या वो सैमुअल वहां पर सच में था? कौन था वहां पर? तो ये जो दुष्ट आत्माएं है, जब मैंने कहा कि वो दुष्ट आत्माएं उन लोगों के आसपास रहती है जो लोग वचन के करीब जा रहे हैं, जो लोग वचन के पास जा रहे हैं, उन लोगों के आसपास रहते हैं। और दुष्ट आत्मा जानता है कि आप क्या कपड़े पहनते हैं। वो दुष्ट आत्मा जानता है कि आप कैसे दिखते हो, कि आपकी दाढ़ी कैसी है, कि आप चश्मा पहनते हो या नहीं, कि आप चलते किस तरीके से हो, कि आप हाथ में बाइबल किस तरह पकड़ते हो, या आप बैग किस तरह पकड़ते हो, या आप कैसा आपका रहन सहन है। वो दुष्ट आत्मा जानता है क्योंकि वो आपको देख रहा है कंटिन्यूस। आमीन। यहाँ पर भी सैमुअल उस समय का टॉप का प्रॉफिट था, सबसे बड़ा प्रॉफिट था पूरे इजराइल में, पूरी दुनिया में। दुष्ट आत्मा जानती थी सैमुअल को, दुष्ट आत्मा देख रही थी सैमुअल को, इतने दिन से ऑब्जर्व कर रहे थे। और आज जब वो व्यक्ति, वो औरत, वो भूत सिद्धि करने वाली औरत उस दुनिया में गई जहाँ पर दुष्ट आत्मा रहते हैं, उसने सैमुअल को देखा आते हुए। क्या वो सैमुअल था? नहीं, वो ऐसा ही एक दुष्ट आत्मा था जो सैमुअल का वेश लेकर आ रहा था।
वो ऐसा ही एक और दुष्ट आत्मा था जो सैमुअल को ऑब्जर्व कर रहा था और जो सैमुअल का भेष लेकर आ रहा था वहां से। मैन, क्या आप समझ रहे हो ये बात? क्या वो सच में सैमुअल था? क्या परमेश्वर एक भूत सिद्धि करने वाली, एक जादू टोना करने वाली औरत को अथॉरिटी देगा अपने प्रॉफिट से बात करने की? क्या परमेश्वर अथॉरिटी देगा एक ऐसे औरत को कि वो अपने चहीते प्रॉफिट से बात कर सके, वो भी सैमुअल से? नहीं। परमेश्वर एक औरत को, एक पापी औरत को ऐसा करने का कभी भी चांस नहीं देगा। परमेश्वर अपने प्रॉफिट्स को कभी भी ऐसे जादू टोना करने वाले व्यक्ति के सामने आने नहीं देगा। तो वो कौन था? वो और कोई नहीं बल्कि एक और दुष्ट आत्मा था जो सैमुअल को इतने दिन से ऑब्जर्व कर रहे। वो जानते थे कि सैमुअल कैसा दिखता है और वो सैमुअल का रूप धारण करके वो दुष्ट आत्मा वहां से चल के आ रहा है। और सॉल, जिसे सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की जरूरत थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ मौत दिख रही थी उन फिलिस्तियों के हाथों, वो वहां पर दंडवत करके उसने उस दुष्ट आत्मा को प्रणाम किया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। Then Samuel said to Saul, अब सैमुअल बात कर रहा है सॉल से खुद। सैमुअल ने बात किया सॉल से उस भूत सिद्धि करने वाले के थ्रू। Why have you disturbed me by bringing me up? मुझे ऊपर लाकर मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? सॉल ने जवाब दिया, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आई एम इन ग्रेट डिस्ट्रेस फॉर द फिलिस्तीन्स आर वॉरिंग अगेंस्ट मी। मेरे से युद्ध करने के लिए, मुझे मारने के लिए फिलिस्ती लोग यहाँ पर आ चुके हैं। एंड गॉड हैज टर्न्ड अवे फ्रॉम मी एंड आंसर्स मी नो मोर। परमेश्वर ने अपना मुख मेरे से दूर किया है, मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। either by prophets or by dreams, therefore I have summoned you to tell me what I shall do. इसीलिए मैंने आपको बुलाया कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। And Samuel said, फिर सैमुअल ने कहा, Why then do you ask me, since the Lord has turned from you and became your? परमेश्वर तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम कौन तुम्हें बचा सकता है अगर परमेश्वर तुम्हारा दुश्मन बन चुका है तो? The Lord has done to you as he spoke by me. For the Lord has torn the kingdom out of your hand and given it to your neighbor David. सैमुअल यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर ने ये राज्य तुमसे छीन लिया है और तुम्हारे पड़ोसी डेविड को दे दिया। कि डेविड उस समय में उस राज्य में था, फिलिस्तीन में रहता था। Because you did not obey the voice of the Lord and did not carry out. और आगे लिखा है 19 में, Moreover, the Lord will give Israel also with you into the hands of the Philistine. तेरे साथ इज़राइल को भी फिलिस्तियों के हाथ में परमेश्वर दे देगा। और आगे लिखा है कि कल ही तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे। मतलब तू और तेरे बेटे दोनों, सारे लोग मर चुके होंगे। तो यहाँ पर सैमुअल ने, जो कि एक्चुअली सैमुअल नहीं है, वो एक दुष्ट आत्मा है, तो दुष्ट आत्मा ने प्रोफेसी किया है यहाँ पर सॉल के सामने। सॉल को कहा है उस दुष्ट आत्मा ने कि कल ही तू मेरे साथ होगा, कल ही तू मरेगा। और क्या हुआ मालूम है मेरे दोस्तों? मैं आपको बताना चाहता हूँ इस स्टोरी को शॉर्ट में अगर मैं ख़त्म करूँ तो अगले ही दिन सॉल और उसके बेटे मारे जाते हैं। अगले ही दिन सॉल और उसके बेटे मारे जाते हैं उस वॉर में। तो ये दुष्ट आत्मा जो सैमुअल बनकर आया था, वो इतना सही प्रोफेसी कैसे कर गया, या उसने एक सही फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट किया? हम देखते हैं आज। सबसे पहले देखते हैं कि सॉल कैसे मरा। सबसे पहले देखेंगे कि सॉल मरा क्यों। क्या वो युद्ध में मरा? पहला क्रॉनिकल्स 10वां अध्याय 13वां वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला क्रॉनिकल्स खोलेंगे 10वां अध्याय 13वां वचन में लिखा है,
सो सॉल डाइड फॉर हिज ब्रीच ऑफ फेथ। सॉल क्यों मरा? उसके विश्वास के कमी की वजह से। ही ब्रोक फेथ विद द लॉर्ड in that he did not keep the commandment of the Lord, and also consulted a medium seeking guidance। क्या सॉल युद्ध में मरा? क्या सॉल युद्ध की वजह से मरा? हाँ, वो युद्ध में मरा, बट एक्चुअल रीजन उसके मरने का क्या था? कि सॉल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। सॉल डाइड बिकॉज ऑफ हिज ओन ट्रांसग्रेशन। सॉल डाइड बिकॉज ऑफ हिज ओन ट्रांसग्रेशन। उसके खुद के पापों की वजह से सॉल मरा। और यहाँ पर लिखा है 13 में, एंड बिकॉज ऑल्सो ही कंसल्टेड अ मीडियम। एक भूत सिद्धि करने वाली के पास गया, वो इसीलिए मरा, बाइबल कहता है। पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उस दुष्ट आत्मा जो सैमुअल बनकर वहां पर खड़ा था, उसने सही प्रोफेसी कैसे दिया, है ना? उसने सही प्रोफेसी कैसे दिया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि जो ये दुष्ट आत्मा है, जब लोग अपने आप को एक्सपोज करते हैं दुष्ट आत्मा, जैसे सॉल ने अपने आप को दुष्ट आत्मा के सामने खोल लिया, वो दुष्ट आत्मा के सामने जाकर उसने दंडवत किया, अपने आप को एक्सपोज कर दिया था उसने। सब लोग अपने आप को एक्सपोज करते हैं ना दुष्ट आत्मा के सामने, तब लोग बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंसते हैं। ये जो दुष्ट आत्मा है, ये अपने आसपास रहती है और अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करती है। क्या आप यहाँ से, आप एज अ मनुष्य, क्या आप दुष्ट आत्मा के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट दुष्ट आत्मा आपके एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब वो दुष्ट आत्मा जो सैमुअल बनकर सॉल के अगेंस्ट प्रोफेसी कर रहा था, जो कह रहा था कि कल तू मरेगा, ये पूरा इज़राइल फिलिस्तियों के हाथों में जाएगा, तब बाकी दुष्ट आत्मा जो आसपास थे वहां पर वो लोग सुन रहे थे। ओके, वो लोग नोट्स ले रहे थे, वो लोग सुन रहे थे कि अच्छा, कि कल हमें फिलिस्तियों को जिताना है, कल हमें सॉल को मरवाना है किसी भी तरह से। तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने अपने आप को दुष्ट आत्मा को एक्सपोज किया है, आप ऐसे जगह पर गए हो, तो आपका लाइफ अब दुष्ट आत्मा के लिए एक्सपोज हो चुका है। अब दुष्ट आत्मा, अगले दिन सॉल मरा सच में, बट इसलिए था कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया बाकी दुष्ट आत्माओं ने कि वो मरे उस दिन। और जो कही हुई बात है सैमुअल की, जो दुष्ट आत्मा बन के आया था सैमुअल, उसकी बात सच हो जाए और सॉल मरा होगा ये सोचकर कि मैं सच में सैमुअल से बात किया, मैंने सच में सैमुअल से बात की, ये सोचकर सॉल मरा होगा। बट वो सैमुअल नहीं था मेरे दोस्तों, वो दुष्ट आत्मा था जो सैमुअल के भेष में आया था। ये दुष्ट आत्मा जानते हैं कि आप कैसे दिखते हो, आपका चाल चलन कैसा है। ये दुष्ट आत्मा आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट्स को बदल भी सकता है। आपके अंदर अगर वचन है तो आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट्स को दुष्ट आत्मा बदल सकता है, ताकि आपको तकलीफ हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं चर्च जा रहा हूँ तब से ही मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तब से ही मेरा बॉस मुझ पर और चिल्ला रहा है। ये सारा एनवायरनमेंट को दुष्ट आत्मा बदल सकता है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को बदल सकता है। दुष्ट आत्मा ये कर सकता है। और अगर आपके अंदर वो वचन का जड़ नहीं है तो आप छोड़ दोगे, आप डर जाओगे सॉल की तरह, आप गलत जगह पर गाइडेंस लेने जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गलत जगह पर गाइडेंस के लिए जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गलत जगह पर गलत जगह से गाइडेंस ले।
ये फेमिलियर स्पिरिट्स दूसरे फेमिलियर स्पिरिट्स का जो बात है उसे लेकर एक पूरा इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, पूरे सराउंडिंग को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सॉल की मौत हुई। क्या आप समझ रहे हैं कैसे दुष्ट आत्मा काम करता है? क्या आप समझ रहे हो कैसे दुष्ट आत्मा इस दुनिया में काम करता है? हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह के लोग, परमेश्वर यीशु मसीह में अगर आप विश्वास करते हो, और कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि सिर्फ विश्वास अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह में करते हो तो आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जो कि इन ताकतों से काफ़ी ऊपर है, जिन्होंने इन ताकतों को बनाया है और इन ताकतों का लीडर है, जो शैतान के भी ऊपर है, जिसने वो एंजल को बनाया था जो शैतान बना। He is above all principalities and power. Man, thank you Jesus. क्या हमें एज अ क्रिश्चियन तकलीफें नहीं सहनी पड़ेगी? नहीं, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ेगी। बट इससे क्या आपको दूर भागना है? नहीं मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन के साथ आपको लड़ना है, क्योंकि आपका परमेश्वर इन सारे ताकतों से बहुत ऊपर है। कोलोशियंस में लिखा है, पहला अध्याय 16 वचन, ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर। हर एक ताकत जो है इस दुनिया में, चाहे वो पवित्र हो या दुष्ट हो, हर एक ताकत को कभी परमेश्वर नहीं बनाया। वो बाद में दुष्ट हो गए, वो बाद में परमेश्वर से विद्रोह किए और वो बन गए दुष्ट आत्मा। बट हर एक को बनाने वाला, हर एक पर राज करने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। तो आपका नज़र और आपका विश्वास हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह पे होना चाहिए। जिस दिन आपने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुना और परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया आपके पूरे दिल और मन से, जिस दिन आपने विश्वास किया कि परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिए और परमेश्वर यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया और परमेश्वर यीशु मसीह ने आप सबके पाप को अपने ऊपर सहन किया, अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर चढ़े और मरने के बाद 3 दिन में फिर से जी उठे। अगर आप ये बात पर विश्वास करते कि आपके पापों को परमेश्वर ने लिया है अपने पास, तो इस तरह की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप बॉर्न अगेन करके कहलाओगे, आप एक न्यू क्रिएशन करके कहलाओगे, आप एक नया क्रिएशन, अब एक नया जन्म आपका हो गया है। अगर आप इस बात पर विश्वास सिर्फ करते हो तो आपको कोई रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मन में कहना है कि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह आप पर, और आप बॉर्न अगेन होते हो। जैसे 1 पीटर पहला अध्याय 23वें वचन में लिखा है, 1 पीटर पहला अध्याय 23वां वचन, फर्स्ट पीटर पहला अध्याय 23वां वचन में लिखा है, सिंस यू हैव बीन बॉर्न अगेन, you have been born again, not of corruptible seed but of incorruptible seed through the living and abiding word of God। सीड क्या है? परमेश्वर का वचन। और आप किस वचन से फिर से जी उठे हो? आप कैसे बॉर्न अगेन हुए हो? आपके पिता के करप्टिबल सीड से नहीं, जो नाशवान बीज है उससे नहीं, बट इस वचन रूपी कभी ना नाश होने वाला अविनाशी बीज से आप फिर से आपने जन्म लिया है। सिर्फ विश्वास करके, सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करके, जो कि इन सारे ताकतों का
जो इन सारे ताकतों का क्रिएटर है, जो हर एक ताकत पर अपना राज रखता है, उस परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करके आप फिर से बॉर्न हो गए और अब उस सीड से, आप उस अविनाशी बीज से, उस वचन रूपी बीज से आपके अंदर भी आपके पवित्र यीशु मसीह के क्वालिटीज आ गए हैं। जैसे आप आपके पिता के जैसे ही दिखते हो, जैसे आप आपके पिता के जैसे ही बातें करते हो, वैसे ही इस इनकरप्टेबल वचन से जिस पर आप विश्वास करते हो, आप पवित्र परमेश्वर के जैसा ही हो गए। आपके ऊपर कोई भी तरीके का दुष्ट शक्ति अटैक नहीं कर सकता। हम लोग किसी भी तरीके का शक्ति आप पर अटैक नहीं कर सकता। जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो इस बाइबल के पास आइए, इस वचन के पास आइए। इसमें परमेश्वर का कभी विनाश नहीं होने वाला बीज है, जो आपके मन में बोया जाएगा, और आपके मन में जो बीज रूट लेगा, जड़ पकड़ेगा, फल देगा 100 गुना, 60 गुना या 30 गुना। जैसे डेविड ने अपने साम्स में कहा है, 119 में लिखा है साम्स, योर वर्ड इज़ लाइक अ लैम्प टू माई फीट, लाइट टू माई पाथ। आपका वचन, परमेश्वर का वचन मेरे पैरों के लिए दीपक के जैसा। पैरों के लिए क्यों? क्योंकि आपको गाइड करेगा। परमेश्वर का वचन आपको गाइड करेगा, अंधेरे में से गाइड करेगा। ये दुष्ट आत्माओं वाली हवा जो आपके आसपास है, उसमें से गाइड करेगा, उसमें से आपको रास्ता देगा। पर आपको सॉल जैसे गलत जगह पर नहीं जाना है गाइडेंस के लिए। एंड लाइट टू माई पाथ, मेरे रास्तों में वो उजाला देगा, ताकि मैं सही से चल सकूँ, ताकि मैं सही डिसीजन ले सकूँ, सही गाइडेंस ले सकूँ। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए सही गाइडेंस है। धन्यवाद लेते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आपने ये सुंदर वचन में आपके बच्चों को बताया है। मेरे मुख से परमेश्वर आपने बात किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जिन भी लोगों ने वचन को सुना है परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने ग्रहण किया और उन्होंने समझा है परमेश्वर, उन्होंने समझा है कि ये दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है। पिता, उन्होंने समझा है परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। और आगे परमेश्वर जब भी दुष्ट आत्मा उनके लाइफ में कार्य करेगा, वो किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे, वो आपको ब्लेम नहीं करेंगे पिता, वो अपने सिचुएशंस को ब्लेम नहीं करेंगे पिता, बट वो वचन में और स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे। वो वचन पर ही डिपेंड रहेंगे परमेश्वर। उन्हें ताकत देना परमेश्वर, आपका विजडम देना परमेश्वर आपके बच्चों को, ताकि जब भी तकलीफ़ें आए तो भागे नहीं परमेश्वर, आपसे दूर नहीं भागे, बल्कि आपके और पास आए। जब भी तकलीफ़ें आए वो आपके और पास आए पिता। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो, जिसने हमें आप हर एक बातें बताई है बाइबल में। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप पर, पूरी तरह विश्वास। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि ये अविनाशी बीज से हम जन्म लिए हैं, फिर से इस धरती पर हमने फिर से जन्म लिया है परमेश्वर। और आपका मन, आपका स्वभाव हमारे अंदर है परमेश्वर। इस दुष्ट आत्मा से हम डरे नहीं परमेश्वर, बट हम और आपके करीब आए परमेश्वर, क्योंकि आप अनुग्रह के परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते पिता। कोई भी तरीके का दुष्ट आत्मा हमारे आसपास नहीं आएगी, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि इन सारे ताकतों के सरदार, इन सारे ताकतों के क्रिएटर, इन सारे ताकतों पर राज आपका है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले परमेश्वर। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर।